जागो नींद से जागो। कौन सी नींद से जागे? या तो अपन रात में जो सोते हैं सुबह जगते ही हैं, सभी जगते हैं। ये जागना अलग है और अपना अध्यात्म के तौर पर जागना एक अलग है। जागना ही ध्यान है। अगर आप भीतर से जाग जाते हैं तो उसका अर्थ है कि आप ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं। अभी हम सब सोए हुए हैं। आप तो कहेंगे यार जग तो रहे, देखो जग रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सब कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, होश में है। लेकिन ये हमारा होश नहीं है, ये बेहोश है। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वरूप से दूर हैं, अपने आप से दूर हैं। संसार में तो है, कार्य तो सब कर रहे हैं, लेकिन बेहोशी, ये सब कार्य बेहोशी में हो जाते हैं। इतनी संभावना है कि हर व्यक्ति बेहोशी में इतने सब कार्य कर लेता है, संसार के, दुनिया भर के। संभावना है प्रकृति, अपने आप को भूलने की भी संभावना है भीतर से। तो सभी लोग सोए हुए हैं, नींद में हैं, जाग नहीं रहे। तो गुरु का काम है आपको जगाना, आंतरिक तौर पे जगाना। गुरु वही है जो आपको जगाए, सुलाए वो गुरु नहीं, या सोने में आपका सहयोग करे वो गुरु नहीं। तो ध्यान का अर्थ है जाग जाना, या यूं कह लें कि अपने पास आ जाना, या यूं कहें कि अपने घर वापस आ जाना। जो हमारा घर है, जैसे मैंने कल एक आपको एग्जांपल दिया था हॉल का, ये हमारा घर है मान लीजिए। तो हम जब बाहर भटक गए हैं, दृष्टि को बदल के वापस अपने घर में आ जाना। आना भी कोई चल के नहीं है, एक स्मरण हो जाना, याद आ जाना कि मैं अपने घर में ही था, कहीं चला नहीं गया था फिजिकली, मेंटली जरूर गया था, ख्यालों में जरूर गया था, विचारों से जरूर गया था, लेकिन वास्तविक रूप में आप अपने से दूर जा ही नहीं सकते, संभव ही नहीं, किसी के लिए भी संभव नहीं। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा व्यक्ति, प्राणी नहीं है जो अपने आप से दूर वास्तव में चला जाए। वास्तव में जाया नहीं जाता है, हाँ, विस्मरण हो जाता है अपने आप। भूलने की संभावना भगवान ने रखी है, परमात्मा को, अपने आप को, आत्मा को आप भूल सकते हैं कुछ क्षणों के लिए, कुछ जन्मों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, ये एक संभावना है। तो केवल भूला जाता है, उससे दूर जाया नहीं जा सकता, असंभव। लाख कोशिश करो आप कि मैं परमात्मा से दूर चले जाऊं, अपने आप से दूर चले जाऊं, अपने स्वरूप से दूर चले जाऊं, संभव नहीं है। क्योंकि अगर दूर चले गए तो आना भी फिर उतना ही कठिन है। परमात्मा को जानना आसान इसलिए है कि वो आपका स्वरूप ही है, आपके पास ही है, सदा है, प्रतिपल है, जहां हो वहां है, इसलिए उसको जानना भी आसान है कायदे से। लेकिन नहीं जान पा रहे वो एक अलग बात है। तो ध्यान का अर्थ है अपने स्वयं को जान लेना, आत्म साक्षात्कार कर लेना, आत्मज्ञान को उपलब्ध। ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि हमारे किसी पर्टिकुलर मूर्ति, जैसे मान लीजिए आपके कोई इष्ट देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, या आपकी कोई माता जी है, या कृष्ण भगवान है, राधा कृष्ण है, राम भगवान है, हनुमान जी है, भैरव बाबा है, कि उसका आप ध्यान कर रहे हो, या अपने कोई गुरु जी हैं जो भी आपके, जिनसे आपको श्रद्धा है,
उनकी मूर्ति आपने लगा ली, अब उसका आप ध्यान कर रहे हैं। ये वास्तव में ध्यान नहीं है, लोग इसको ध्यान बोलते हैं। मंदिर गए तो मूर्ति पे ध्यान लगाओ, अपने गुरु महाराज पे ध्यान लगाओ, अपने इष्ट देवता पे ध्यान लगाओ, कहते हैं सब। ये भाषा में तो कहने में आता है, ये सुनने में भी आता है, लेकिन ये वास्तव में ध्यान नहीं है। ऐसी ध्यान की परिभाषा बताने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको। वास्तविक ध्यान क्या है उसका? महर्षि पतंजलि ने भी अपना जो उन्होंने योग सूत्र लिखा है, उसमें उन्होंने 8 नियम बताए, मतलब अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा और ध्यान, इसको अपन समझे। धारणा और ध्यान में क्या अंतर है? धारणा का अर्थ है कि अपने पूरे ध्यान को, जो अभी भटका हुआ है, अभी कई दिशाओं में भटका हुआ है ध्यान हमारा, अभी एक जगह स्थिर नहीं है। अभी यहाँ भी बैठे हैं ना, तो पता नहीं कहाँ कहाँ सोच रहे हैं, घर की प्लानिंग कर रहे हैं कि अब जाके ये करूँगा या वो करूँगा, या आज मेरा ये काम छूट गया आते समय, या आज मैं लेट हो गया, आज ये हो गया, जो भी 50 तरह के विचार, हम भटके हुए, मन भटका हुआ है। अब इस मन को आप समेट करके एक बिंदु पर ले आए, कोई भी बिंदु हो, चाहे गुरु हो, चाहे इष्ट देवता हो, या कोई मूर्ति हो, या मोमबत्ती हो, या कोई एक पॉइंट हो, समेट के पूरा एक जगह अगर ले आते हैं आप, तो उसको बोलते हैं धारणा। चित्त को आपने एक जगह लाके टिका दिया, वो है धारणा। लेकिन अभी समाज में जो चल रहा है, वो इस धारणा को ध्यान बोलते हैं, तो इसलिए फिर वो ध्यान घटित नहीं होता, कभी ध्यान में पहुंचना ही नहीं हो पाता, प्रवेश ही नहीं हो पाता। धारणा को ही ध्यान समझ लिया गया है, जबकि धारणा क्या है? सारी ऊर्जा को समेट के एक बिंदु पे ले आया। या इसको आप बोलते थे एकाग्रता का ध्यान, वो भी कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। इसका फायदा है कि आपने अपनी सभी शक्ति को समेट के एक बिंदु पे लिया है, तो अब आप उस बिंदु पे अपनी योग्यता कर सकते हैं हासिल, उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। जिसमें भी आप करेंगे, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में अपनी सारी ऊर्जा समेट के केवल और केवल पढ़ो, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। या आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस में आपने पूरा ध्यान बिजनेस में लगा दिया, तो बिजनेस में सफल हो जाएंगे। जो भी आप बनना चाहते हैं जीवन में, राजनीति में भी आगे बढ़ना चाहते हो, पूरा सब ध्यान आपने राजनीति में लगा दिया, तो राजनीति में सफल हो जाएंगे। जिसमें तो ये टेक्निक है कि जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर उसको आप पूरी संकल्प शक्ति के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ अगर आप उसमें अपने आप को झोंक देते हैं, तो उसमें आप सफल हो सकते हैं। जो सफल नहीं हो रहे, वो इसलिए नहीं हो रहे कि उनका ध्यान बटा हुआ है। कभी सोचते हैं ये कर लूँ, फिर थोड़ा किया नहीं किया, फिर सोचते हैं ये कर लूँ, फिर किया नहीं किया, फिर सोचते हैं ये कर लूँ। ऐसा होता है, तो इसलिए सफलता नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। और जो अपने आप को पूरा झोंक देता है, देखना कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जो पूरा का पूरा ही, उसको तो बोलते हैं यार कि बस इसको तो अपना इसी का ध्यान रहता है, या इसको तो धंधे का ही ध्यान है, घर में भी ध्यान नहीं देता हो, तो ऐसा व्यक्ति सफल हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी मन की शक्ति का उपयोग करके एक जगह लगा दिया। तो एक जगह लगाने की कला भी बड़े काम की है, ऐसा नहीं है कि काम की नहीं है। तो संकल्प शक्ति से आप कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी। मन में इतनी संभावना है कि जो मन इच्छा कर सकता है, जो भी, उसको पाने की भी पूरी संभावना है। हाँ, समय लग सकता है, समय की सीमा नहीं, समय डिपेंड करेगा कि आपकी इच्छा किस प्रकार की। अब आपने सोचा मैं तो प्रधानमंत्री बन जाऊँ, तो कल नहीं बन पाएंगे। उसके लिए जो भी प्रोसेस होगा, 10 साल का, 15 साल का, 5 साल का, तभी आप उसमें, या और कोई इच्छा आपने ऐसी करी, तो उसमें हो सकता है आपको 2 जन्म भी लग जाए।
डिपेंड करता है कि कैसी इच्छा आप कर रहे हो। तो ये तो हो गया मन की शक्ति को एकाग्र करना और मन की शक्ति से कुछ भी पा लेना, ये है धारणा। अब ध्यान क्या है? ध्यान ये जो शक्ति आप एक जगह ले आए, अब इस शक्ति को अपने पास ले, केवल अपने पास, अपने भीतर। पूरी की पूरी शक्तियां बाहर नहीं है, आपको अंदर आ गया। पहले तो शक्तियां बाहर फैली हुई थी, फिर अपने समेट करके एक बिंदु पे ले आए, अब बिंदु से भी आप अपने भीतर ले आए। अब वो शक्ति बाहर नहीं है, अंदर ही है, जो भी है अंदर है, अपने पास है। तो यहाँ आ जाना, ये है ध्यान वास्तव। तो इसमें जब आप प्रथम बार आते हैं तब ध्यान, पहली बार ध्यान का प्रवेश शुरू होता है, उसके पहले कोई ध्यान नहीं। या तो एकाग्रता है या फिर भटकाव है, लेकिन सभी लोग उसको ध्यान बोल देते हैं, धारणा, और वैसे ही ध्यान कराते हैं। जितने भी आप देखना योग शिविर चल रहे हैं दुनिया में, 99% लोग ये बाहर वाला ध्यान को ही ध्यान देते हैं, और वो समझते हैं हम बहुत ध्यान कर रहे हैं, बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं। देखो हम बैठे थे, इतना बढ़िया ध्यान करा, हालांकि थोड़ी बहुत शांति मिलती है उसमें, क्योंकि मन एकाग्र तो हुआ। अब मन भटका हुआ था 10 जगह, तो एक जगह तो आया कम से कम। हजारों विचार चल रहे थे, उस विचारों को समेट करके कम से कम एक जगह लाके कुछ विचारों पे आ गया वो, तो शांति तो मिलेगी, थोड़ा आनंद तो आएगा। लेकिन वास्तविक आनंद नहीं है, पूर्ण आनंद नहीं है। उसके लिए यहाँ आत्मा में आना पड़ेगा। बाहर कुछ भी आनंद नहीं है। जो भी बाहर आप देखोगे, चाहे साक्षात भगवान दर्शन भी दे दे आपको, साक्षात कृष्ण भगवान सामने खड़े हो गए और आप कहोगे वाह मेरा तो जन्म धन्य हो गया, मजा आ गया, तो भी वो पूर्णानंद नहीं है। वो दर्शन है जब तक दर्शन है, चले गए जब उनके जाने का दुख हो जाएगा, तो और अच्छे मेरे दर्शन दे देंगे और वापस चले गए, वापस गया वो आनंद। लेकिन यहाँ वाला आनंद हमेशा रहेगा, दर्शन दे ना दे, या आप दर्शन करो ना करो, यहाँ सदा ही दर्शन है, सतत दर्शन है, 24 घंटे दर्शन। अब क्या जरूरत है बाहर के दर्शन की? जब भीतर ही दर्शन कर लिया, बाहर के दर्शन की जरूरत ही नहीं। तो ध्यान है कि अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना, वो जब घटेगा तभी समझना कुछ पाए, वरना बाहर तो आप कितने भी भटको, कुछ भी करो, मैं कह रहा हूँ कुछ भी, आप अच्छे से अच्छी साधना जिसको आप बोलते हो, जो भी जिसको आप अच्छा मानते हो, जप को अच्छा मानते हो, तप को अच्छा मानते हो, पूजा पाठ को अच्छा मानते हो, अभिषेक को अच्छा मानते हो, सूर्य नारायण को अर्घ देने को अच्छा मानते हो, या जो भी हवन करने को अच्छा मानते हो, यज्ञ करने को अच्छा मानते हो, दूसरों की सेवा करने को अच्छा मानते हो, जो भी मानते हो आप, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करना चाहते हो, करते हो, ये सब क्या हो रहा है बाहर। और बाहर जो भी हो रहा है वो आखिरी नहीं है, वो केवल शुरुआत है। आखिरी तो यहीं आके होगा। जब अंदर आ जाएंगे तब ये सारे जप तप पूजा पाठ सब हो जाएगी अंदर के अंदर ही, फिर किसी बाहरी पूजा की जरूरत नहीं है, फिर ये बाहर जाने की जरूरत नहीं है, फिर अंदर ही सब हो गया। जो आप जिसको आप साधना कहते हो, जिसको आप पूजा पाठ कहते हो, जो भी कहते हो, वो सब अंदर हो गया, क्योंकि अंदर ही बैठा है परमात्मा। वास्तविक परमात्मा तो अंदर ही बैठा है, चैतन्य रूप में। मूर्ति में इतनी चैतन्यता नहीं है जितनी मनुष्य में है चैतन्यता। तो सबसे बड़ा परमात्मा चैतन्य रूप में मनुष्य योनि में बैठा हुआ है। पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, लेकिन चैतन्यता कम है। इसमें भी है, कुर्सी में, जड़ में भी है, लेकिन चैतन्यता और कम हो गई, बहुत कम। जैसे जैसे जड़ता होती जाएगी वैसे वैसे चैतन्यता
कम होती चली जाएगी। तो वो यहाँ बैठा है तो बस अपने भीतर आ जाना इस ध्यान है, ये है मेन ध्यान। और इसी की टेक्निक बताई जाती है कि कैसे पहुंचे वहाँ। एक तो ये है कि एकदम से पहुंच जाओ, बिल्कुल बस गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली, जो कि बहुत ही कठिन पड़ता है, बहुत असंभव पड़ता है, लाखों में कोई एक कर पाता है। और एक है कि अपन कुछ टेक्निक का उपयोग करो, ध्यान की टेक्निक, जो मैं अभी कराऊंगा आपको, तो ध्यान की टेक्निक का उपयोग करो। बाकी ये टेक्निक भी झूठी है, ध्यान रखना, क्योंकि टेक्निक में भी क्या जा रहे हैं अपन, बाहर जा रहे हैं। बाहर जाके टेक्निक का सहयोग लेकर के आना भीतर ही है। तो सारी ध्यान की टेक्निक भी आखिरी में झूठी हो जाती है। सहयोग तो मिलता है, काम तो आती है, लेकिन उस टेक्निक के भी पार जाना पड़ता है, तब मिलता है। जैसे मैंने कहा था परसों कि संकल्प तो करना है, कार्य तो करना है, क्रिया तो करनी है, लेकिन करते 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 अक्रिया में चले जाना है। जैसे आप कभी भागना बहुत तेज है, अभी मैं आपको बोलूं कि आप विश्राम करो, तो आपको विश्राम तो करेंगे आप, लेकिन इतना आनंद है या उतना विश्राम नहीं हो पाएगा। और मैं क्या कहूँगा, आप 10 किलोमीटर भागते हुए चल के आओ और अब आप विश्राम करो, तो आपको बड़ा एकदम से आप विश्राम में जाएंगे, ऐसा लगेगा एकदम रिलैक्स। थके हुए हैं ना, परेशान है, थके हुए हैं, तो एकदम से आपको ज़्यादा विश्राम की अनुभूति होगी, अच्छा लगेगा। और अभी कह दूंगा तो बोला ठीक है, मैं तो बैठा ही था, लेट गया, ठीक है, क्या है, कंपैरिजन हो जाता है। ऐसे ही अपन कुछ भी क्रिया करते हैं, क्रिया करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, अंत में थक जाते हैं, हार जाते हैं, हेल्पलेस महसूस करते हैं और अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो बस वो घटना घट जाती है। घटेगी जब उसके भी पार जाओ, क्रिया के भी पार अक्रिया में चले जाओगे तो घटेगी, संकल्प के भी पार समर्पण में चले जाओगे तो घटेगी। घटेगी हमेशा उसी क्षण, खाली हो जाओगे तब घटेगी। अब ये क्षण कब आएगा ये अलग बात है। तो ध्यान में क्या सहयोग मिलता है, वो क्षण को लाने में सहयोग मिलेगा आपको। कभी कि कैसे करते करते अचानक ही कब होगा आपको भी नहीं पता, जब आप चाहोगे जब नहीं होगा। अब आप बैठ गए आज की, चलो मैं तो आज तो आके ही रहूँगा, अब ध्यान कर रहे हैं, नहीं घटेगा। कर रहे हैं, अचानक पाना भी भूल गए कि काय के लिए कर रहे हैं, ये भी नहीं पता क्यों कर रहे हैं। करते करते अचानक ही घटना घट जाएगी, 1 सेकंड ध्यान में प्रवेश हो जाएगा और आपको वो आत्मबोध हो जाएगा। ऐसी है संभावना। अब वो क्षण कब किसके जीवन में आएगा ये कहना बड़ा कठिन है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं। कभी भी आ सकता है, आने को अभी इस सेशन में भी आ सकता है, इतनी संभावना है आने की। वो ना आने को 10 जन्म भी लग जाए तो भी ना आए। सारा खेल आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। मैं तैयार हूं सूरज की रोशनी जैसा, अब आप दरवाजा ही बंद करके बैठे हो, वैसे ही मैं दे रहा हूं खुल के, अब आपने रोक लगा दी, किसी और संत की रोक लगा दी, किसी और शास्त्र की रोक लगा दी, किसी और गुरु की रोक लगा दी कि यार उसने तो ऐसा बोला था, यार ये तो कहीं और ही जा रहे हैं, ये रोक लग गई। इसलिए मैंने कहा सत्संग कैसे सुनना है, खाली होकर, पूर्णतः खाली होकर। तो मेरी बात सीधी प्रवेश कर जाए, क्योंकि यार बीच में रुकावट नहीं है, कोई अहंकार नहीं होना चाहिए बीच में, कोई पुराना कोई गुरु नहीं आना चाहिए, कोई शास्त्र नहीं आना चाहिए, कोई मान्यता नहीं आनी चाहिए, कोई पकड़ नहीं आनी चाहिए, कोई सिद्धांत नहीं आना चाहिए, जो कि सबके जीवन में रहते ही हैं। इतने वर्ष की उम्र पाई है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आदमी सीख के आते ही हैं। सीख लो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन उसको बीच में मत लाओ,
केवल इस क्षण में, सत्संग के दौरान केवल। बाहर जाके फिर लिया, लेकिन जब ये इसमें नहीं लाओगे ना, तो आपके अंदर वो चीज़ चली जाएगी जो वास्तव में सत्य है। सत्य एज इट इज आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा, एज इट इज, बिना मिलावट के। तभी सत्संग सुनने का मजा है। इसलिए यहाँ तक कहते हैं कि श्रवण से भी संभव है, केवल सत्संग सुनने से भी हो जाता है, ध्यान की भी जरूरत है। श्रवण से, केवल श्रवण, पर वो कला आनी चाहिए जो मैंने आपको पहले दिन बताई। सुनने मात्र से हो सकता, इसलिए भगवान महावीर ने अपने साधकों को श्रावक कहा, श्रावक, सुनने वाले। तो अच्छे श्रावक बन गए आप तो भी काम हो जाए, इतनी संभावना है परमात्मा। तो ये है वास्तविक ध्यान। इस ध्यान को हम समझेंगे और करेंगे, कैसे किया जाता है और कैसे क्या पा सकते हैं। इसको टेक्निक है बस, ये टेम्परेरी, जैसे मेडिसिन होती है ना, बीमारी के लिए टेम्परेरी अपन ले रहे हैं, बीमारी ठीक हो गई, मेडिसिन बंद। ऐसे ही ध्यान एक मेडिसिन है, उसका उपयोग करेंगे और जब पा लेंगे, जब आज तो कल परसों नरसों 3 दिन बाद, 3 महीने बाद, 3 साल बाद, 3 जन्म बाद, फिर वो ध्यान आपका छूट जाए, सहज में छूट जाए, छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। जैसे मान लो आपके एक हाथ में कंकड़ पत्थर है, अब आप चल रहे रास्ते में कहीं हीरा मिल गया, तो आपने हीरा उठाया और कंकड़ पत्थर अपने आप छूट जाते हैं, छोड़ना पड़ता है नहीं? हीरा दिख गया, अरे हीरा है, असली हीरा, वो सहज में हाथ खुला और छूटे, अरे यार तो व्यर्थ में जिसको ढोरा था, असली हीरा तो ये है। तो ऐसे ही जब आपको ध्यान में प्रवेश होगा, अब आप बाकी सब चीज़ें आपकी छूट जाएगी। सब आपकी जो पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, अभिषेक जो आप व्यर्थ कर रहे थे, आपको लगेगा यार यार तो ये व्यर्थ कर रहा था, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, छूट जाएगा और आप आनंद में आ